तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका एएनबी न्यूज पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं ललन सिंह जी, और जोरदार स्वागत किया गया है। भारी बारिश के बीच उनका जोरदार स्वागत हुआ है। भारतीय अमेरिकी वहां पर लगातार उनके स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। ललन सिंह जी, ये दौरा कितना अहम? मीटिंग होने वाली है, आप मान के चलिए ओबामा और ट्रंप साहब के जैसा केमिस्ट्री हमें आपको नजर आएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज अमेरिका या रूस या दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने महसूस कर लिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां आर्थिक और सामरिक और तरह की मजबूती उनके साथ रह के किया जा सकता है। और जब किसी सामने वाले को ये महसूस हो जाए कि ये जो सामने का देश है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो उसका सम्मान स्वाभाविक रूप से करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का मीटिंग है वाशिंगटन में, वो जितने भी ग्लोबल के माने हुए सीईओ हैं जो बिजनेस रिलेटेड है, चाहे एप्पल हो या ड्रोन बनाने वाली कंपनी हो या और भी तरह के कार्य क्षेत्र में उनका सहयोग हो, उनके साथ आज उनके सीईओ से बात होगी। नंबर 2, उपराष्ट्रपति जो तमिल मूल की हैं कमला हैरिस, उनके साथ भी आज बातचीत का संवाद होगा। और उसके बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो कल मेजबानी होगी अपने बाइडेन साहब की मोदी साहब के लिए, वो बहुत ऐतिहासिक बनेगा। उसका कारण क्वाड देशों का एक पकड़, और उस पकड़ से जो समुद्री तट है उसके ऊपर चीन को पूरी तौर से दबाव, और सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान और चीन लगातार वो हलचल में है। और इस क्वाड मीटिंग के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में अभी हमारी हालत क्या है, और हम उनके ऊपर नियंत्रण के लिए उन देशों को भी अपने साथ ला रहे हैं, पवन पांडे जी, जो हमारे नीति और सिद्धांत के साथ रह सकते हैं। इन सभी बातों के मद्देनजर मैं मान के चलता हूँ कि जो अमेरिका का हमारे मोदी साहब का विजिट है, और आपने जो कहा वो सही है, जब मॉर्निंग में वो पहुंचे तो उनकी जो स्वागत हुई है वो बहुत जबरदस्त हुई थी। और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि भारत और भारतीय लोग हमारे आगवानी और हमारे लिए जो हार्दिक मतलब प्रेम प्रकट किया है उसकी मैं हार्दिक रूप से तारीफ करता हूँ। और उनको लगता है कि भारतीय जहाँ भी रहेंगे वो अपनी वजूद को मजबूत और शक्तिशाली बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ललन सिंह जी, मौजूदा परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर जिस तरीके की नई नई चुनौतियां सामने आई हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो, और या फिर जो वैश्विक रूप में अब आतंकवाद का एक चेहरा देखने को मिल रहा है, इस मुद्दे पर भी ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से किस तरीके का संदेश दिया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर संबोधन दिया था तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को भी अब कुछ अपने आप में अपडेशन करने की जरूरत है। क्या वो इच्छा शक्ति एक बार फिर से दिखाई पड़ सकती है? बड़ी चीजें उम्मीद की जाती है कि उनके संयुक्त अधिवेशन में करीब 20 मिनट का उनका भाषण होगा, जिसमें ये नहीं माना जा रहा है कि आतंकवाद और अफगानिस्तान और साथ साथ उन देशों का जो हर वक्त विस्तारवाद और आतंकवाद से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर नियंत्रण। और एक खास बात जो इस बार होगा, भारत अस्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपने दावेदारी को प्रधानमंत्री माध्यम से जरूर पेश होगा। मैं इस बात की विश्वास करता हूं, क्योंकि कई देश हैं जिसमें ब्राजील है, भारत भी है, जिसको अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। और उम्मीद भी मैं कर सकता हूं और हमारा देश कर सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री क्वाड के अंदर जो अपनी स्थिति को बनाएंगे और उसी के मद्देनजर दुनिया में एक मजबूती आएगी और अस्थायी सदस्य बनने में भी हमें उम्मीद रहेगी। और दूसरी बात, आतंकवाद को पूरी तौर पर समाप्त करने के लिए, जैसा कि बाइडेन साहब ने अपने भाषण में कहा, हम सीट यूज नहीं चाहते, लेकिन आतंक के ऊपर पूरा प्रहार करेंगे और तब तक करेंगे जब वो पूरी तौर पर समाप्त नहीं हो जाए। और एक बात इसमें और, पाकिस्तान के ऊपर अब बहुत से देशों को, जिसमें अमेरिका भी है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से शक जाहिर हो चुका है और पाकिस्तान को इस बात का पता चल चुका है। और आप देखिए, ड्रग्स के साथ और आतंकवाद के साथ, और पाकिस्तान तालिबान को अफगानिस्तान में जनेवा सम्मेलन के विरुद्ध में जिस तरह से सपोर्ट किया पंचशील के ऊपर, वो भी इस बातचीत के अंदर
जरूर मुद्दा रहेगा। और इन सभी बातों से हमारी जो भारतीय प्रधानमंत्री की वो अमेरिका की विजिट है वो मायने रखती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक ये दौरा होगा। रणजीत सिंह जी, जिस तरीके की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग पिछले दो राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई दी, चाहे वो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप रहे हो या उनसे पहले बराक ओबामा रहे हों, वो सीधे बराक ओबामा को बराक कह के बुलाते थे, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने किस तरीके के हैंडशेक, उनके बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं वो इतिहास का हिस्सा रहे हैं। क्या इसी तरीके की केमिस्ट्री जो बाइडेन के साथ भी आने वाले समय में देखेगी? क्योंकि आंकड़े जो हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी दोनों देशों के बीच चल रही है, जिस तरीके का हमारा ट्रेड हो रहा है, और पिछली बार जब दौरों की वजह से अमेजन जैसी एक बड़ी कंपनी का पदार्पण भारत में हुआ, क्या इसी तरीके से 5 सीईओ के साथ ही जो मुलाकात की जा रही है, कुछ इस बारे में कोई नया समझौता देखने को मिल सकता है जो भारत के ट्रेड को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करे? बोला पांडे जी, अभी सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन जो है वो ग्लोबल के सबसे उच्च स्तर के सीईओ से बात हो रही है, जिसमें सामरिक, आर्थिक और कई चीजों के ये चिप हैं, और इनकी जो बातचीत का मकसद है, क्योंकि भारत में उनका स्कोप है और भारतीय लोग इतने सीधफूल है कि इस बात को दुनिया मानती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो आज सीईओ के साथ बातचीत होगी उसमें एकदम आपको आकार और उसकी जो रणनीति है साफ नजर आएगी कि हम आर्थिक रूप से अपने आप में मजबूती करके और चीन के ऊपर एक दबाव भी देंगे। हम अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में उन बाहरी सीईओ को बुलाएंगे और अपने काबिलियत से उस काम को बढ़ाएंगे उनके फायदे के लिए भी, और हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी। और यही कारण है कि आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से इनके बाद में मुलाकात होगी, और ये मान के चलिए कि पूरा अमेरिका इस चीज की उम्मीद कर रहा है कि भारत जैसे देश को हम अपने साथ रखें, क्योंकि आपको मैं बताने में कोई हल नहीं मानता हूँ कि चीन अपने दबदबा रखने की कोशिश में ही समुद्री इलाके में अपना ज्यादा रुतबा दिखाना चाहता है, जिसके ऊपर क्वाड की पूरी नजर है, एक्सरसाइज हो चुकी है, उसके ऊपर पूरी दबाव बन रही है और 4 देशों का नियंत्रण होना पक्का है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अभी हम पूरे भारतीयों को, हमारे राजनेताओं को बेहतर ढंग से अपने मोदी साहब को कंधे से कंधे मिलाकर और विदेश के मामले में, रक्षा के मामले में सपोर्ट करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि भारत की एक छवि दुनिया में बन रही है, उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। रणजीत सिंह जी, जिस तरीके से अब क्वाड के ऊपर अगर बात करें हम, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें जिस समय भारत में लॉकडाउन चल रहा था और उन्होंने समोसे की एक तस्वीर पोस्ट की थी, बताया था वो एक तरीके से बॉन्डिंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दर्शा रहे थे। क्या उस तरीके से, क्योंकि राइट विंग की सोच के माने जाते हैं, जापान भी कुछ हद तक राइट विंग की सोच का माना जाता है, लेकिन अब जो ये पार्टी इन पावर बदल गई है अमेरिका में, इनके बीच किस तरीके का कोऑर्डिनेशन जो है उस पर कोई असर पड़ सकता है? कूटनीतिक और जो उनकी दलीय स्थिति है वो हर दुनिया में हर देश की थोड़ी बहुत परिवर्तित होती रहती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मान लीजिए, भारत के वजूद को चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंग्लैंड, आपने देखा इंग्लैंड ने थोड़ी सी को अपने टीकाकरण के ऊपर कुछ बंदिश लगा रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने ब्रिटेन को जिस तरह से बताया कि किसी भी मतलब वैक्सीन को आप सम्मान दीजिए, तुरंत ब्रिटेन जो है अपने नीति को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने हमारे नीति को एक्सेप्ट कर दिया। कहने का मतलब भारत एक इस स्थिति में है कि अगर कोई देश थोड़ा सा उनका जो हमारे से रुख है वो हटके भी है, लेकिन जब विदेश की बात करते हैं, जब सामरिक बात करते हैं और जब निवेश की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा जगह है जहां आयात और निर्यात दोनों की क्षमता है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, आतंकवाद से जो दुनिया घिरी हुई है उसमें भारत का ही दिखाया हुआ मार्ग दुनिया अभी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि भारत आतंकवाद के बारे में कोई अलग परिभाषा नहीं रखता है, उसके लिए सभी आतंकवाद एक ही है। हालांकि दूसरे देशों में अपने अपने हिसाब से आतंकवाद के ऊपर चोट पहुंचाया जाता है, लेकिन जो अभी की माहौल है उसमें मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका भाषण होगा वो बहुत जबरदस्त होगा और उसमें आतंकवाद, आर्थिक और अपने कोरोना जिसको कोविड बोलते हैं उसके लिए बेहतर हालात पैदा हो और हमारे को अस्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि हम इसके काबिल हैं, और उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। जो दुनिया को
के लिए एकदम तैयार हैं। और यही बताता है कि हमारा जो केमिस्ट्री होगा वो ट्रम्प साहब से भी अच्छा होगा, क्योंकि बाइडेन साहब पहले भी उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं, हमारा उनका ताल्लुकात पहले भी रहा हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि विदेश हो और भारत के अंदर हो और दुनिया के आतंकवाद हो और हमारी रक्षा और हमारे जो बिजनेस है, व्यापार समझौता भी इसके साथ पैरेलल चल रहा है, तो ये अच्छी स्थिति बनने जा रही है और हम इसकी उम्मीद भी करते हैं। अरुण सिंह जी, अमेरिका और चाइना के बीच जिस तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, वो जग जाहिर हो चुका है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले से बिना नाम लिए विस्तारवाद का जिक्र करके चीन को एक आईना दिखा चुके हैं। अगर चीन के मद्देनजर देखा जाए तो इस दौरे के मायने क्या हो सकते हैं, ये कुछ दर्शकों को जरा समझाइए। देखिए, ये जो अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, इसमें सबसे बड़ी एक खास बात यह है कि हमें साफ पता चल गया है कि जो चीन है वो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वही हमारा नंबर 1 हर तरह से समस्या पैदा करने वाला देश है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो उसके सह के ऊपर कूदफान करता है, चाहे वो तुर्की के हेल्प में या चीन के हेल्प में। लेकिन सच बात यह है कि एलएसी के ऊपर लगातार 1 साल हमें किसी समस्याओं को सामना करना पड़ा, लेकिन हम अपने सामरिक दृष्टि से, इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से, और मैं आपको एक चीज बताने में जल्द करता हूं कि अग्नि 5 का एक परीक्षण होने वाला है, जिसका 7000 किलोमीटर मारक क्षमता है, जो चीन के किसी भी इलाके को 5, 8 और 18 मिनट के अंदर उसको ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इन सभी बातों को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीन बहुत परेशान है। उनका लगातार प्रवक्ताओं का ये ध्यान आ रहा है कि ये गुटबाजी है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ इससे। लेकिन सच बात यह है कि उसकी जो समुद्री हिंद प्रशांत महासागर में मनमानी है, उसके ऊपर रोक लगेगा और दुनिया चीन के विस्तारवाद और उसके तरीके से अभी कुछ राहत पाएगा, क्योंकि भारत चीन को अमेरिका और रशिया के साथ मिलकर संतुलन बनाते हुए दबाव की पूरी स्थिति पैदा कर चुका है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रशिया एससीओ में, ब्रिक्स में हमारा साथ था और अमेरिका कल और परसों दोनों दिन हमारे साथ रहेगा और इसका एक परिणाम हमारे सामने आएगा जो सुखद दुनिया के लिए और भारत के लिए भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललन सिंह जी एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। तो 5 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज क्वाड समूह के साथ उनकी बैठक और इसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी उनकी मुलाकात है। वहीं बताया जा रहा है कि 5 कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात होगी। तो ट्रेड और इसके साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी ये दौरा बेहद ही अहम है। वहीं दूसरी तरफ आप चेहरों पर खुशी देख सकते हैं, भारतीय अमेरिकी जोरदार स्वागत करते हुए दिखाई दिए। बारिश के बावजूद भी वो एंड्रयू ज्वाइंट एयरफोर्स बेस पर बड़ी संख्या में इकट्ठे रहे।